अपना कांग्रेस जोड़ा नहीं जा रहा, ये भारत क्या जोड़ने चले हैं। पहले अपना कांग्रेस को ही जोड़ ले सही ढंग से, इसके घर में तो कोई ठहरता नहीं है, फिर ये चले भारत जोड़। लेकिन देखा जाए, मैंने क्या बोला बताइए? आपने ये बोला कि मोदी जी की, आपने ये सुना? मैंने बोला बुराई की हार होगी और सच्चाई की जीत होगी। अरे मैंने बोला ये बात मानते हैं? तो वो राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया है ना ये। अरे जैसे राहुल गांधी पागल है ना, वैसे इसके समर्थक भी सारे पागल है, मूर्ख है सारे। चीते का मतलब क्या? 8 चीता लाए हैं। चीते के जैसा रफ्तार का काम करने वाला नेता चाहिए इस देश में। इसका मैसेज ये है कि मोदी जी 4 चीते का मतलब चमचों की ऐसे लोगों को खाने के लिए लाए हैं। अरे जैसे चीते खुद थोड़ी आए हैं, मोदी जी लेके आए हैं। इन्होंने जैसे कहा कि हिरन, समझदार से सुनिए, इन्होंने जैसे कहा कि हिरन खा लेगा, हिरन खत्म हो जाएगा। अरे भैया अच्छा हुआ कि हिरन को लेटर लिखना पढ़ना नहीं आता है। अगर इनको हिरन को पढ़ना लिखना आता तो जैसे इनके परदादाओं ने नक्सलियों को खड़ा किया, हिरन को भी नक्सली बना देते ये लोग। अभी राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की यात्रा शुरू की है देश का चुनावी माहौल बदलने के लिए, लेकिन 2024 का इलेक्शन नजदीक है और हमारे यूथ से बात करेंगे जिनको यूथ लीडर कहा जाता है, कैसे देखती है जनता उनको। अभी राहुल गांधी 2500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है चुनावी माहौल बदलेगा? अगर ये अपना नानी के घर पहुंच जाए तो और भी बढ़िया होता। अखंड नानी का इनका जहाँ ताल्लुकात रखते हैं बीच बीच में गायब हो जाता है ना। ये हमारे ये सो कॉल्ड यूथ लीडर जो है, सेल्फ डिक्लेयर्ड सो कॉल्ड पप्पू जो है, ये बीच बीच में पहुंच जाता नहीं है। बीच बीच में देखने को मिलेगा, आज न्यूज आ गया, कल इटली जा रहा है, कल ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, फलाना। ये तो बोलते हैं कि मोदी जी भी तो जाते हैं। मोदी जी देश के काम के लिए जाते हैं और ये ना जाने और किस किस काम के लिए जाते हैं, और साथ में शायद मुझे लगता है और कुछ भी जेब में करके लेके जाते होंगे, वहाँ काम आ जाए। अच्छा, इस तरह की लीडर है, यूथ लीडर है। यूथ लीडर है? हाँ, यूथ लीडर है। यूथ में आप नहीं मानते राहुल गांधी को? यूथ लीडर नहीं मानते आप? भाई साहब, पहले कांग्रेस तो जोड़ ले, फिर भारत जोड़ने का बात करेगा। इनसे तो अपना कांग्रेस जोड़ा नहीं जा रहा, ये भारत क्या जोड़ने चले हैं। पहले अपना कांग्रेस को ही जोड़ ले सही ढंग से, इसके घर में तो कोई ठहरता नहीं है, फिर ये चले भारत जोड़। लेकिन देखा जाए तो अभी लाखों युवा उनके पीछे चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेके। ये वही युवा है, यही वही भटका हुआ नौजवान है जो बोलते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये वही नौजवान है जो भारत के खिलाफ बयानबाजी देता है। ये वही नौजवान है जो कभी पाकिस्तान जीतते हैं तो यहाँ बॉम्ब फोड़ता है। ये वही नौजवान को पीछे लेके चलता है। ये वो नौजवान को पीछे लेके नहीं चलता है जो हिंदुस्तान का भलाई पे वो ताली मारे। ये वो नौजवान को साथ में लेके नहीं चलते हैं। ये वो नौजवान को साथ में लेके चलते हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पे हमारे क्या बोलो भारतीय सेना जो गौरव का प्रतीक है, उनके ऊपर सवाल खड़े करता है। ये वो नौजवान को साथ में लेके चलता है। तो किस नौजवान की बात कर रहे हैं? वो उस नौजवान को साथ में लेके चलेंगे। पर लेकिन राहुल गांधी जी तो बोले हैं बुराई की हार होगी और सच्चाई की जीत होगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा देश का मानचित्र बदल देगी अब की राजनीति में। आप ये मानते हैं ना पत्रकार महोदय, आप मानते हैं ना बुराई की हार होती है, सच्चाई की जीत होती है? आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो तो होगी बिल्कुल। आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन राहुल गांधी ट्वीट करके बता रहे हैं कि बुराई का हार राहुल गांधी ट्वीट करके बता रहे हैं कि इस बार मोदी जी का पत्ता साफ है। देखिए, एक चीज बुराई का हार होती है, ये आपने माना है? देखिए, आज कांग्रेस 2014 में जो था 2014 मैंने बोला क्या? इधर आइए। मैंने बोला क्या? सुनाई दिया आपको? मैंने क्या बोला बताइए? आपने ये बोला कि मोदी जी की, आपने ये सुना? मैंने बोला बुराई की हार होगी और सच्चाई की जीत होगी। बुराई की हार। अरे मैंने बोला ये बात मानते हैं? तो वो राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया है ना ये। अरे जैसे राहुल गांधी पागल है ना, वैसे इसके समर्थक भी सारे पागल है, मूर्ख है सारे मूर्ख है। राहुल गांधी पागल, इसके समर्थक भी पागल। हाँ, अरे कौन ये? वो राहुल गांधी जिसके बाप दादा ने देश को तोड़ा, आप दादा ने देश को तोड़ा। और नहीं तो क्या सर? देश आ जाए चमचो, शांत रहो, चमचा। नहीं बताइए कैसे तोड़ा, बताइए। सभ्य भाषा में बात करिए, सभ्य भाषा में बात। देश आजाद हुआ, धर्म के नाम पर देश का टुकड़ा किया गया, एक पाकिस्तान बना जिसको इस्लामिक राष्ट्र बनाया गया, हिंदुस्तान को धर्मशाला बना दिया गया। धर्मशाला बना दिया, नहीं तो क्या? बांग्लादेशी रोहिंग्या जो भी बहनचोद ये बच्चे लोग। देखिए, गाली का इस्तेमाल मत करिए। मैं गाली दूंगा? नहीं, गाली का
का इस्तेमाल मत। हमें डर नहीं है भैया। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। सुनो, इस देश को, हिंदुस्तान को धर्मशाला बना दिया, कश्मीर को अलग कर दिया गया हमारे हिंदुस्तान से धारा 370 लगा करके, जो कि हिंदुस्तान का स्वर्ग है। कश्मीर एक बहुत अच्छा जगह। अरे अलग कहाँ कर दिया? वो तो बोल रहे कि हमने कश्मीर को भारत में जोड़ने के लिए प्रयास किया है। जोड़ा है वो मोदी जी ने जोड़ा है। कांग्रेस ने धारा 370 लगा करके ये चमचों को चुप करवाओ। क्या मतलब? ये चाटुकारों को चुप। मुझे एक चीज बताइए, एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सुनाइए। मोदी जी 4 चीता लाए हैं, इसका मतलब बताइए। 4 चीते का मतलब क्या? 8 चीता लाए हैं। चीते के जैसा रफ्तार का काम करने वाला नेता चाहिए इस देश में। इसका मैसेज ये है कि मोदी जी 4 चीते का मतलब चमचों की ऐसे लोगों को खाने के लिए लाए हैं, इन जैसे लोगों को खाने के लिए लाए हैं। मोदी जी का मैसेज ये है कि चीता जितनी रफ्तार में भागता है ना, उतनी रफ्तार में मेरा देश भागना चाहिए। 4 चीतों के लिए 4 तो हिरण छोड़ोगे, उनकी हत्या का पाप लगेगा। अरे तो हिरन घास थोड़ी खाएंगे। खाए तो हिरन घास थोड़ी खाएंगे। जो जंगली जानवर होता है अपने बलबूते पे शिकार करता है, किसी को लाके पकड़। उनको मार के थोड़ी दे रहे हैं, जब वो जंगली जानवर छोड़े ही हैं उसमें। किसने छोड़े? वहाँ पहले थे चीतर, हिरण पहले थे, चीतर पहले थे, क्यों छोड़ेंगे? तो नहीं रहेगा भैया। इन चाटुकारों की सोच देखो, इन चाटुकारों की सोच देखो, ये जयचंद की सोच देखो, इन चाटुकारों की सोच देखो। इनको चीते जो आए हैं हिंदुस्तान, उसमें भी प्रॉब्लम है। अरे चीते से क्या दिक्कत होगी यार? उनको यार चीता दो। इन चाटुकारों चमचे से पूछो ना, इन चीतों से भी, क्योंकि चीते, अगर चीता मोदी जी लाए हैं। अच्छा मुझे मेरा आपसे ये सवाल है, 400 चीते नहीं छोड़े, 400 हिरन छोड़े हैं, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। हिरन, अरे चीते घास थोड़ी खाएंगे, चीते घास थोड़ी खाएंगे। जो जंगली जानवर होता है अपना शिकार खुद करता है। और किसी को लाकर छोड़ना, उसका पाप किस पे झड़ेगा? मारने के लिए छोड़ा, क्यों? उसका पाप किस पे झड़ेगा? तो आपके हिसाब से चीते लाके गलत किया मोदी जी ने? चीतर मैं ही नहीं कह रहा, चीते के पहले गलत किया सही किया ये तो बताइए आप। एक बात मेरी बात बताऊंगा, इनसे बहस करते रह जाओगे जिंदगी, तुम्हारे सवालों का एक भी जवाब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो चाटुकार लोग हैं ना, ये जो चमचों हैं, ये सुबह 10 जन। नहीं, मुझे उनसे एक सवाल कंफर्म करना। रुके आप मुझे बताइए, सही किया गलत किया? ऐसा है, सही किया है गलत किया? अरे मेरी बात सुनो, मैं देखो अक्लमंद से सब। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सही किया या गलत किया? आप मुझे ये बताइए बस। इससे पहले भी जयराम रमेश ने चीते की अप्लाई करा था। अच्छा उन्होंने अप्लाई किया तो ठीक है, मोदी जी लेके आए तो गलत हो गया? पहले मेरी बात तो सुनो, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन नहीं मिली थी, इसलिए नहीं लाएगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी होगी तभी लेके आए, तो गलत किया सही किया ये बताइए। जो एक चीज की ब्रीड खत्म हो रही है उसको लाने में क्या नुकसान है? नुकसान नहीं है, लेकिन अगर वो हिरन खाएंगे तो दिक्कत हो गई। चीता घास थोड़ी खाएगा। चीता घास दिखाएगा, अरे आप पकड़ के क्यों दे रहे हो? अपना नेचर, प्रकृति के साइंस के अनुसार चीता अपना शिकार खुद करता है। अच्छा वो उनके मार के थोड़ी दे रहे, वो शिकार खुद ही करेगा। इसका जो साइंस है ना, इसका जो फिजिक्स केमिस्ट्री चमचों का, मैं बता रहा हूँ, चमचों का जो फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, इसका अपना ही है। ये गांधीवादी नहीं एक बात समझ में नहीं आती। अगर जयराम रमेश ने मुद्दा उठाया कांग्रेस की तरफ से तो ठीक है, मोदी जी लेके आ गए तो गलत है। कभी नहीं, मैं आपको बोलना चाहता था, आपने कवर नहीं किया मेरी बात को। ये 10 जनपद के चमचे हैं, ये सुबह वहाँ जाते हैं, इनको कुत्ता वाली बिस्कुट खिलाया जाता है, पप्पू मूत्र की चाय पिलाया जाता है। देखिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करो। नहीं बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा। मुझे तो अब इस बात का डर लग रहा है भैया, मोदी विरोध में कहीं इतना बददुआ ना दे देना ये लोग कि चीता ही मर जाए। अब इतना चीता मर जाए, अब हमको लग रहा है कि मोदी विरोधी जितने हैं वो रोज दिन रात बददुआ देंगे, एक चीता मर जाए, भगवान करे मर जाए, भगवान
करे मर जाए, ताकि हमको बोलने का मौका मिलेगा। चीते खुद थोड़ी आए हैं, मोदी जी लेके आए हैं। इन्होंने जैसे कहा कि हिरन, समझदार से सुनिए। इन्होंने जैसे कहा कि हिरन खा लेगा, हिरन खत्म हो जाएगा। अरे भैया अच्छा हुआ कि हिरन को लेटर लिखना पढ़ना नहीं आता है। अगर इनको हिरन को पढ़ना लिखना आता तो जैसे इनके बरदादाओं ने नक्सलियों को खड़ा किया, हिरन को भी नक्सली बना देते ये लोग। अरे मोदी तो तुमको मरवाने के लिए चीता ला रहा है, अब सारा लग जाता है हिरन मेरा जिंदाबाद, हिरन मेरा जिंदाबाद। तो वही हाल इन लोगों का है। अगर एक फिल्म आपने देखा होगा, बाढ़ आ गई, नेताजी गए तो विपक्ष कहता है कि एक नोट लिखो। अगर नेताजी हवाई जहाज से जा रहे हैं तो कहना कि जनता के पैसे बर्बाद हो गए। जनता, अगर नेताजी पैदल जा रहे हैं तो कहना कि जब जनता ने तुम्हें हवाई जहाज दिया है तो तुम पैदल क्यों आ रहे हो। तो यही इनकी तकलीफ है कि ये बेचारे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चीता आया तो इसका भी विरोध करेंगे। मेरे